वर्ल्ड ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस। आज हम वर्ल्ड ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के जो है वो सबसे पुराने हैं और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक चार्टर होता है, एक मुआहदा होता है जिसके तहत कोई कंट्री चलता है, जिसमें उसके पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ राइट है, सॉरी फ्रीडम ऑफ स्पीच और बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये सारे किसी कंट्री के अंदर जो सिटीजन्स होंगे, ठीक है, उनको जो राइट्स दिए जाएंगे वो लिखे होते हैं, उसके अंदर प्री डिफाइंड होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट होता है। तो नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी रियासत का शहरी, कोई भी बंदा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से अबव नहीं होता। ठीक है जी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इसकी बड़ा इम्पोर्टेंस होती है। अगर इसको कोई ब्रीच करे, इसको कोई इससे वायलेट करे, वॉइड करे, तो उसकी सज़ा भी डिफाइन होती है। हाई ट्रीजन, जैसे पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 6 है, हाई ट्रीजन है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की शिक को जो है तोड़ेगा तो उसको गद्दारी का उस पे इल्ज़ाम, उस पे एक पनिशमेंट दी जाएगी उसको। तो दुनिया के पुराने कॉन्स्टिट्यूशन कौन से हैं? कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिकली सबसे पहला जो हम समझते हैं वो मैग्ना कार्टा है। ठीक है जी। मैग्ना कार्टा जो है उसको ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाता है। 1215 में आया, उससे पहले मोनार्की थी, वन मैन रूल था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला कि भाई बादशाह के ऊपर भी चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए। ठीक है। तो उसको वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है, जिसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। बादशाह के ऊपर भी चेक्स एंड बैलेंस लगे। तो उसके बाद फिर ऐसा आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन होता गया, और जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। और सबसे शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है यूएसए का। 7 आर्टिकल है जिसके। सबसे शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का। तो इनके तहत फिर आहिस्ता आहिस्ता कंट्रीज जो है उन पे उनके हेड्स पे, एग्जेक्टिव पे कैसे चेक्स एंड बैलेंस लगेगा, जुडिशरी कैसे एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस लगाएगी। तो सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन यूके का। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये चेक्स एंड बैलेंस लगते गए। नेदरलैंड और नॉर्वे, इन्होंने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने शुरू कर दिए। ठीक है। तो नॉर्वे आ जाता है, और 1814 में फिर नेदरलैंड। इन कंट्रीज के बाद हम असेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं ना चीजों को। फिर बेल्जियम आ जाता है जी। बेल्जियम 1831। ज्यादातर यूरोप के आप देख सकते हैं, ये जो कंट्रीज हैं यूरोप के हैं। ठीक है। तो यूरोप जो है वो फ्लरिश कर रहा था, चेक्स एंड बैलेंस का मैकेनिज्म लग रहा था। सैन मेरिनो जो है, इसमें भी 1600 में जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशंस की एसेंस नजर आने लग गई। उसके बाद अमेरिका जो है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना भी एक कॉलोनी थी जी। ठीक है। और स्पेनिश की और इनकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशंस डेवलप होना शुरू हो गए। फिर अमेरिका में रेवोल्यूशन आया, आपको पता है। अमेरिका ने इंडिपेंडेंस गेन की ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से। यू 1789 के अंदर, 1776 के अंदर हुआ था वैसे। और 1776 इसमें अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी, इन्होंने अगेंस्ट हुए यूके, यूएस, यूके के।
1789 के अंदर फिर इन्होंने बाद में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन बनने लग गए। तो न्यूजीलैंड के बाद कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन बने, अर्जेंटीना का बना है, ये टोंगा कंट्री है उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना, लक्समबर्ग का 1868 में। तो ये दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस थे किस तरह डेवलप हुए, ये इसमें मैंने आपको चीजें बताना शुरू किया। छोटा एक कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह जो है, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल इन प्लेस इन द वर्ल्ड। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आई होंगी। बाकी अगर आपने इसको मजीद डिटेल में पढ़ना है तो वो आप मेरी पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस जो है वो देख सकते हैं।